हेलो एवरीवन, आई एम प्रेरणा। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज की क्लास में हम कट ऑफ देखेंगे। ये भी देखेंगे क्योंकि स्टूडेंट्स की बहुत क्वेरी आ रही है कि क्या आंसर की के बाद हमारी जो कट ऑफ है वो अब बढ़ेगी, डिक्रीज होगी और शिफ्ट्स के अकॉर्डिंग कितना फर्क पड़ेगा हमारी कट ऑफ पे। तो इन सब चीजों को आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में विद डिटेल्ड एनालिसिस। ठीक है कि पुरानी कट ऑफ्स क्या रही हैं और हमारे शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस में और डिफिकल्टी लेवल में कितना फर्क था। इन सब चीजों को हम आज बहुत ही डिटेल में और प्रॉपर एनालिसिस फैक्ट्स के साथ देखेंगे। ओके, मैंने पूरा जो है शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 को ब्रेक डाउन किया है कि कैसे क्वेश्चंस आए थे, कितने नंबर ऑफ टफ क्वेश्चंस थे, कितने नंबर ऑफ जो थे वो इजी क्वेश्चंस थे। उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि हमारा ठीक है कंपैरिजन भी करेंगे शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में, और उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि रिजल्ट कब आएगा। देखो, रिजल्ट का हम कुछ नहीं कह सकते व्हेन एनटीए विल रिलीज, बट आई विल टॉक अबाउट द थिंग्स कि जब तक रिजल्ट नहीं आ रहा है तो हमें अभी कैसे अप्रोच करना है अपनी प्रिपरेशन को, क्योंकि दिसंबर में हमारा फिर से जो है एग्जाम कंडक्ट होगा। सो वी विल लुक एट ऑल दीज थिंग्स कि नोटिफिकेशन कब आएगी। So do watch the video till the end if you want answer to all your queries. So according to my best of knowledge, I have tried to answer the questions. तो सबसे पहले अगर हम शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 देखें, ठीक है, तो ये इंग्लिश लिटरेचर जो मेरा सब्जेक्ट है उसके बारे में इनिशियली हम बात करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि आगे जो है रिजल्ट का क्या फर्क पड़ेगा। हमारा रिजल्ट अगर लेट आ रहा है तो उसका दिसंबर की साइकिल पे क्या फर्क पड़ता है। तो इंग्लिश लिटरेचर जो है हमारा, उसमें शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 में जो हमारा एग्जामिनेशन हुआ था, शिफ्ट 1 वाज कंपैरेटिवली इजियर। पेपर इजी नहीं था, बट शिफ्ट 2 को देखते हुए हमारा जो शिफ्ट 1 का था एग्जाम वो इजी था। स्टूडेंट्स ऐसा कह रहे थे, और लेट्स नॉट से इट इजी, इट वाज मॉडरेट, जो यूजुअली नेट का जो लेवल होता है। एंड शिफ्ट 2 वाज टफ। अब ये शिफ्ट 2 टफ कैसे था? तो नंबर ऑफ इजी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिखे हैं। इजी का मतलब अगर किसी बच्चे ने प्रिपरेशन की है तो वो इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएगा। हालांकि इनमें से भी उसके जो है कुछ क्वेश्चंस गलत हो सकते हैं, बट सिंस नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो ठीक है, अटेम्प्ट तो सारे क्वेश्चंस करके आते हैं स्टूडेंट्स। तो 40 क्वेश्चंस ऐसे थे जो अगर किसी ने प्रिपरेशन की है, ब्रिटिश लिटरेचर, लिटरेरी थ्योरी, क्रिटिसिज्म, इंडियन अच्छे से पढ़ा है, तो ये 40 क्वेश्चंस उसके हो जाएंगे। यूजुअली स्टूडेंट्स ये वाले एरियाज पहले पढ़ते हैं, छोड़ते हम कौन से एरियाज है उनके बारे में भी बात करेंगे, जैसे अमेरिकन, रशियन, या फिर हम ये जो पार्टीशन लिटरेचर हो गया, अफ्रीकन, इनको स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से पढ़ते नहीं है और यही गेम चेंजर होते हैं जेआरएफ लाने में। तो फिर 35 हमारे शिफ्ट 2 में, 35 कुछ इजी क्वेश्चंस तो नहीं बट मॉडरेट क्वेश्चंस 35 शिफ्ट 2 में थे। तो शिफ्ट 2 में जो इजी क्वेश्चंस का नंबर है वो 5 क्वेश्चन से कम हो गया है। और जो मॉडरेट टू टफ क्वेश्चंस थे, तो यहाँ पे जो मॉडरेट टू टफ क्वेश्चंस थे, ओके, उनका जो नंबर था वो 60 था, क्योंकि टोटल 100 क्वेश्चंस आते हैं हमारे इंग्लिश में। ओके, टोटल 100 क्वेश्चंस में से। और जो हमारा शिफ्ट 2 है उसमें हमारे जो क्वेश्चंस थे टफ टू मॉडरेट, वो उनका नंबर हो जाता है 62। ओके, 65 क्वेश्चंस आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस। ठीक है, तो अब हमें ये देखना है कि हमारे जो फिर उसके बाद क्रोनोलॉजी के क्वेश्चंस आते हैं जो कि काफी टफ लगते हैं स्टूडेंट्स को। तो शिफ्ट 1 में उनका नंबर हमारा 13 आता है और शिफ्ट 2 में 14 क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस का नंबर तो लगभग सिमिलर ही है, लेकिन जो हमारे ये क्रोनोलॉजी के क्वेश्चन शिफ्ट 1 में दिए हैं उसमें ब्रिटिश, इंडियन और लिटरेरी थ्योरी में से क्वेश्चंस बने हैं क्रोनोलॉजी के। यूजुअली स्टूडेंट्स यहाँ की क्रोनोलॉजी पढ़ना फिर भी पॉसिबल है, लेकिन जो हमारे शिफ्ट 2 में है तो वहां पे देखिए आप कहाँ से क्वेश्चंस इन्होंने बनाए हैं। यहाँ पे रशियन लिटरेचर से भी क्वेश्चंस आए हैं क्रोनोलॉजी में, बाइबल से भी आए हैं, मूवीज जो बनी है पार्टीशन लिटरेचर की, वो पॉसिबल नहीं है कि हमें उनकी क्रोनोलॉजी पता हो, है ना। और ये हमें मूवीज की क्रोनोलॉजी हमें जो हमारा जून 18 को एग्जाम हुआ था वहां पे भी देखने को मिली थी। तो यूजीसी का ये एक नया ट्रेंड आया दैट दे आर आस्किंग क्रोनोलॉजी फ्रॉम बॉलीवुड मूवीज। और उसके बाद हमारे अफ्रीकन लिटरेचर में से भी क्रोनोलॉजी के क्वेश्चंस बने। तो क्रोनोलॉजी के क्वेश्चंस भी कंपैरेटिवली शिफ्ट 2 में काफी ज्यादा हमें वेरिएशन देखने को मिली है। बहुत ही जो ऐसे एरियाज हैं स्टूडेंट्स जहां से स्किप करके जाते हैं या उनको बहुत ज्यादा फोकस से नहीं पढ़ते हैं, उन एरियाज में से हमारे जो क्रोनोलॉजी के क्वेश्चंस हैं वो बने हैं। क्रोनोलॉजी का अगर किसी को भी
पढ़ना है तो मेरी एक अभी वीडियो मैंने अपडेट की है और मैं अभी सीरीज भी लेकर आऊंगी क्रोनोलॉजी की, जहां से आप क्रोनोलॉजी को बहुत ही इजी वे में कवर कर सकते हैं। ट्रस्ट मी व्हेन आई से इजी, आप क्लास में याद करके चले जाएंगे। सो मैंने पूरा तरीका बताया हाउ टू अप्रोच क्रोनोलॉजी, ठीक है। उसके बाद हम जो है हम एक बार कट ऑफ का ट्रेंड देखते हैं। हमने ये देख लिया है कि शिफ्ट 2 वाज टफर, ठीक है, नो डाउट इट वाज टफ। कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो बहुत ही आउट ऑफ द वे थे। इवन आई हैड क्लियर यूजीसी नेट एंड इवन गेट इन इंग्लिश लिटरेचर, बट मुझे भी कुछ क्वेश्चंस का आइडिया नहीं था, ठीक है। फिर हम अभी कट ऑफ ट्रेंड पे भी देखेंगे, और वो कुछ ऐसे क्वेश्चंस उन्होंने डाले थे जो इवन जो स्कॉलर्स हैं, ठीक है, उनको भी वो वाले क्वेश्चंस जो हैं आई हैड टू सर्च देम। तो शिफ्ट 2 में जो क्वेश्चंस का जो टफ लेवल था वो बहुत ही अलग तरीके के क्वेश्चंस उन्होंने डाले थे, और उनका नंबर ज्यादा था। 5 to 10 क्वेश्चंस उन्होंने इस तरीके के डाले थे। शिफ्ट 1 में हालांकि ऐसे क्वेश्चंस थे, टफ क्वेश्चंस वहां पे भी थे, बट उनका नंबर लेस था। बस इसीलिए थोड़ा सा जो है लेवल में डिफरेंस है। अदरवाइज जो लेवल है यूजीसी नेट का वो तो उन्होंने दोनों ही पेपर में दिया है। इजी तो कोई सा भी एग्जाम को नहीं बोल सकते, हम कोई सी भी शिफ्ट को नहीं बोल सकते हैं। फिर अब अगर हम कट ऑफ का ट्रेंड देखें, देखो कट ऑफ का ट्रेंड में ऐसा है कि हमें नहीं पता कि एकदम से कि वो क्या कट ऑफ देंगे, बट जो हम अपना एनालिसिस कर सकते हैं पास्ट ईयर जो हमारी कट ऑफ रही है दिसंबर 2023 साइकिल में, तो हम एक बार उनको देखते हैं और उससे हम थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि क्या कट ऑफ रह सकती है, नोइंग द टफनेस ऑफ द एग्जाम। तो जो हमारी जनरल की कट ऑफ थी दिसंबर 2023 की साइकिल में, नाउ लेट मी टेल यू कि दिसंबर का भी जो एग्जाम था इट वाज नॉट इजी, ठीक है, वो इजी नहीं था। इट वाज आल्सो मॉडरेट टू टफ, ओके, इट वाज आल्सो मॉडरेट टू टफ। तो अब जब इस वाले एग्जाम की जो हमारी कट ऑफ है वो जनरल की फॉर नेट, ठीक है, फॉर नेट हमारी 182 गई थी, और हमारी जो जनरल की जेआरएफ के लिए है वो हमारी 208 गई थी। हम परसेंटेज में नहीं, हम एक बार नंबर्स में देखते हैं, उनसे हमें थोड़ा सा और अच्छे से डीप में एनालिसिस मिल जाता है। और हमारी जो ओबीसी की कट ऑफ है वो 160 पे गई थी वहीं, और जेआरएफ के लिए 194 पे गई थी, ओके। एंड देन फॉर ईडब्ल्यूएस वी हैव 162 एंड 198। ईडब्ल्यूएस की ओबीसी से थोड़े से एक दो नंबर ज्यादा हो सकते हैं। एससी एसटी का समवेयर 148 मार्क्स टू 180 गया था। तो नोइंग द टफनेस ऑफ द एग्जाम हमारा, और इस बार स्टूडेंट्स को भी लगा था और हमारा एग्जाम कैंसिल भी हो गया था, तो कुछ परसेंटेज जो है वो लास्ट वाले ईयर से कम ही जाएगी, ओके। द परसेंटेज इज गोइंग टू बी, द कट ऑफ इज गोइंग टू बी अ लिटिल बिट लेस देन व्हाट इट वाज इन दिसंबर। तो हमें ये देखना है कि जो जनरल की हमारी कट ऑफ है उसका जो एनालिसिस है वो 182 ना होके अराउंड 180, ठीक है, या फिर 175 टू 80 के बीच में भी वो हमारी जो कट ऑफ है वो रह सकती है फॉर यूजीसी नेट, ओके, 175 टू 180। जो हमारी जेआरएफ की है, जेआरएफ की कट ऑफ मुझे नहीं लगता 200 से नीचे जाएगी जनरल की, थोड़ा सा वेरी कर सकता है, बट अराउंड 200 तो रहेगी। 200 से आई डोंट थिंक कि ज्यादा जाएगी, है ना। फिर उसके बाद ये जो हमारा ओबीसी के लिए हो गया, ये 155 टू 160 हम कर सकते हैं। जेआरएफ के लिए ओबीसी को 190 का जो अप्रोक्स है वो मैंने यहाँ पर लिया है, क्योंकि जो पहले हमारा था वो 194 था, तो 185 टू 190 हम जेआरएफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन ओबीसी कैटेगरी। Then in EWS 155 to 160 similar, and then 190 to 195। EWS का JRF का स्लाइटली थोड़ा सा जो मार्जिन है वो ज्यादा हो सकता है। उसके बाद हमारा SC ST में जो है 145 टू 175 जो है हमारा, इतना जो है पिछले साल से, पिछली साइकिल से कम हो सकता है। जो हमारा शिफ्ट 2 आ गया है, शिफ्ट 2 में हमारे क्या होगा, जो भी ये मार्क्स मैंने लिए हैं इनसे आप 2 to 4 मार्क्स अपने कम करके देख सकते हैं जो भी शिफ्ट 2 में स्टूडेंट्स थे, क्योंकि शिफ्ट 1 से शिफ्ट 2 काफी ज्यादा जो है वेरिएशन देखने को मिला है हमें क्वेश्चंस में। हम उसको टफ भी कह सकते हैं, हम उसको वेरिएशन भी कह सकते हैं, और हम ये भी कह सकते हैं कि हर एक सेक्शन पे जो अब यूजीसी नेट है वो फोकस कर रहा है। तो एक वीडियो में ये भी लेके आऊंगी कि अब हमें किस तरीके से यूजीसी नेट को अप्रोच करना है, सिंस द पैटर्न हैज बीन अपडेटेड, और चेंज भी हुआ है पैटर्न काफी ज्यादा। उसके बाद अब व्हाट्स नेक्स्ट, अब हमारा रिजल्ट कब आएगा।
देखो रिजल्ट जो है वो सितंबर एंड तक आ जाना चाहिए, जिससे हमारा जो दिसंबर की साइकिल है वो हैम्पर ना हो, क्योंकि अगर दिसंबर की साइकिल हैम्पर होगी तो फिर हमारा जो पूरा आगे का साइकिल है, पीएचडी एडमिशंस है, उनमें स्टूडेंट्स को काफी प्रॉब्लम होगी। तो हमारा जो रिजल्ट है वो बाय द एंड ऑफ सितंबर इनको दे ही देना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि आ जाएगा, हमें नहीं पता कि रिजल्ट कब देंगे, ये हो सकता है आज रात को भी रिलीज हो जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है। बट बाय द एंड ऑफ सितंबर आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली रिजल्ट आ जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू अस। ठीक है, उसके बाद अब 3 कैटेगरी में जो है स्टूडेंट्स हमारे आ जाते हैं। ओके, 3 कैटेगरीज है अब हमारी स्टूडेंट्स की। एक स्टूडेंट वो है, अब हमें आगे क्या करना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स आर काफी वेरी एंशियस एंड नर्वस कि रिजल्ट कब आएगा, हम आगे कैसे एग्जाम को अप्रोच करें, है ना, हम प्रिपरेशन कैसे करें, हम अभी तैयारी करनी शुरू कर दें या रिजल्ट का वेट करें, हम कोचिंग इंस्टीट्यूट के कोर्सेज में एनरोलमेंट्स लें या नहीं लें, तो हम इन बारे में बात करेंगे। तो देखो, जिनके मार्क्स जो मैंने कट ऑफ बताई है, ठीक है, या फिर जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ है उनसे ज्यादा बन रहे हैं, they will surely crack the examination. Okay, so congratulations. Okay, congratulations. आपका जो एग्जाम है, अगर आपके पिछले साल से कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं, स्टूडेंट्स के आ रहे होंगे, ओके, 1% स्टूडेंट ही जेआरएफ क्वालिफाई करता है और ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनके इतने मार्क्स होंगे, सो यू विल डायरेक्टली क्वालिफाई द एग्जाम। बट नाउ आई वुड वांट टू टॉक अबाउट द स्टूडेंट्स जो कंफ्यूज्ड है, ठीक है, इन बिटवीन मार्क्स आ रहे हैं कि जो मैंने कट ऑफ बताई है और जो लास्ट ईयर कट ऑफ थी समवेयर इन बिटवीन। सो पीपल इन दिस कैटेगरी, आप अभी थोड़ा वेट करिए, क्योंकि आपने ऑलरेडी प्रिपरेशन की हुई है ना, तो आप रिजल्ट तक वेट करिए, और उसके बाद अगर आपने कोई कोचिंग ऑलरेडी ली है, सो नाउ यू नीड टू डू सेल्फ स्टडी। ओके, अगर रिजल्ट पॉजिटिव आ जाता है देन वेल एंड गुड, बट अगर आपके थोड़े बहुत मार्क्स से, मार्जिन से एग्जाम रहता भी है, तो अब आपको सेल्फ स्टडी की जरूरत है। आपको अपने जो वीक एरियाज हैं, ठीक है, जो वीक एरियाज है वो आपको अपने पता है, एंड यू कैन वॉच माई वीडियो अप नेक्स्ट, जो मैं स्ट्रैटेजी को लेके डिस्कस करूंगी कि क्या हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। सो अगर आपको अपने वीक एरियाज पता है, सो वर्क ऑन योर वीक एरियाज। जो भी बच्चे कंफ्यूज हैं थोड़ा, बट वेट टिल द रिजल्ट, ठीक है, जब तक रिजल्ट आते हैं, क्योंकि आपके प्रिपरेशन हो चुके हैं। अगर दिसंबर में भी एग्जाम होता है, अगर 3rd वीक या 2nd वीक से दिसंबर के एग्जामिनेशन शुरू होते हैं, सो अब अपने वीक एरियाज पे 2 मंथ्स में वर्क करके आप अच्छा स्कोर ला सकते हैं, यू कैन क्वालिफाई फॉर जेआरएफ। ठीक है, तो अभी जो है आप थोड़ा सा वेट करिए, थोड़ा सा 1-2 दिन का आप ब्रेक भी ले सकते हैं, मीट योर फ्रेंड्स, गिव टाइम टू योरसेल्फ, गिव टाइम टू योर फैमिली, एंड देन गेट बैक टू योर स्टडीज, जो आपका रेगुलर रूटीन है। और जो स्टूडेंट्स को श्योर है, जिनके कट ऑफ से कम नंबर आ रहे हैं, काफी कम स्कोर आ रहा है, ओके, 5-10 मार्क्स का मार्जिन है, उनको भी मैं कहूंगी कि डीमोटिवेट मत होना, क्योंकि बहुत ज्यादा गैप नहीं है। अगर नहीं भी क्वालिफाई होता तो इट इज बिकॉज ऑफ 5 to 10 मार्क्स, जो हम इजीली कवर कर सकते हैं, ठीक है, वी कैन कवर इट। मैं उन बच्चों की बात नहीं कर रही हूँ जो नए साइकिल में आ रहे हैं, बट पीपल हु हैव गिवन दिस एग्जाम विद सम प्रिपरेशन, ओके, तो आप इसको कवर कर सकते हैं। यू गेट बैक टू योर स्टडीज, आप पढ़ना शुरू कर दे, है ना। अगर आपको कहीं से किसी इंस्टीट्यूट की कोचिंग की हेल्प लेनी है, ऑनलाइन या ऑफलाइन, आप ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको अगर पहले नहीं लिया और आपको लगता है कि नहीं, मेरे कुछ काफी सारे एरियाज रहते हैं जो मैंने अभी पढ़े ही नहीं है, मैंने टच ही नहीं किया, सो यू कैन टेक योर कॉल। बट आई वुड सजेस्ट पीपल हु आर स्टक इन बिटवीन, जो थोड़े कंफ्यूज हैं, आप थोड़ा वेट करें रिजल्ट तक का, एंड देन प्रोसीड फर्दर विद योर प्रिपरेशन। And for more information like this, you can like, share, subscribe, and stay tuned on my channel. And let me know in the comment section what you think about the cutoff and how did you find the level of the paper. So thank you so much and all the best for the result.